कैसा ये इश्क है द्वितीय भाग 15। मेरी निम्मो रानी इधर है तो इसकी पूंछ गुड्डू भी यहीं आसपास ही होगी। उसको देखने का भी मन हो रहा है। सबसे बहुत दिन दूर रहा हूँ पर अब नहीं। वो अपने असिस्टेंट के कान में कुछ कहता है तो वो चला गया और राजवीर की तो खुशी होठों पर और चेहरे पर खुशी बनकर खेल रही थी। उसका असिस्टेंट केदार बाहर चला गया तो अब राजवीर निम्मो को रोकने की गरज से थोड़ी रोबीली आवाज में बोला, देखो लड़की, चाय तो ठीक ठाक थी पर क्या साहब? निम्मो अटकती बोली, खाने का भी तो पता चले कि कैसे बनाती हो। मेन तो खाना है, वो बनाकर दिखाओ, उसके बाद फैसला होगा। वो जानबूझकर चेहरे पर गंभीरता वाले एक्सप्रेशन ले आया तो अब निम्मो बेचारी घबरा गई। कॉलेज से सीधा यहाँ आ गई। घर वाले तो परेशान हो ही रहे होंगे। गुड्डू उसका बाहर इंतजार कर रही है और वो यहाँ फंस गई। साहब, अभी मारे को देरी हो रही है तो मुझे जान दो, कल बनाऊंगी। कल नहीं, आज ही, बिल्कुल अभी। ट्रायल तो आज है तो आज ही बनाना पड़ेगा। आज नहीं, बोला ना जाओ। किचन में देखो क्या बना सकती हो। मुझे भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना लो। पता है ना मैं कौन हूँ? डीसी हूँ इस जिले का। मेरे एक आदेश पर जिले के काम रुक सकते हैं तो तुम नहीं रुक सकती? ये कैसे हो सकता है? जाओ जाकर खाना बनाओ वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। राजवीर ने रौब दिखाकर धमकी दी तो निम्मो बेचारी मन मारकर किचन में चली गई। तभी उसका असिस्टेंट भी बाहर से अंदर आ गया। क्या खबर है? धीरे से राजवीर ने उससे पूछा। साहब, एक लड़की कंपाउंड के बाहर जो रोड है उसके पेड़ के नीचे बैठी है। कहाँ? वहाँ बाहर, असिस्टेंट ने बताया। राजवीर उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल लॉन में आकर उस दीवार तक आ गया। झांक कर देखा तो गुड्डू बैठी थी। उसे देख चेहरे पर खुशी झलकी। मन किया उसे अंदर बुला ले इस बहाने से कि वहाँ क्यों बैठी है, पर फिर खुद ही सोचने लगा, नहीं रहने देता हूँ, रिस्क नहीं उठाता। वो निम्मो नहीं गुड्डू है। पहली नजर में ही भाप जाएगी कि मैं उसका राजवीर भैया हूँ। निम्मो को तो किसी तरह बेवकूफ बना दिया पर उसे बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। कल सुबह ही सब घर वालों को यहाँ भेज देगी जिनका मैं अभी सामना नहीं करना चाहता। इससे अच्छा आज रहने देता हूँ, समय आने पर ही सबके सामने आऊंगा। फिलहाल तो निम्मो को किचन में छेड़ कर आता हूँ जैसे पहले करता था। कितना इंतजार किया है इस पल का। बड़ा मजा आएगा निम्मो को परेशान करने में, सोचता हुआ वापस आ गया। उधर निम्मो परेशान है। ये तो पता नहीं लगा पाई राजवीर है कि नहीं, उल्टा यहाँ आकर और फंस गई। गुड्डू बाहर अलग परेशान है। निम्मो ना बाहर आई ना मैसेज का जवाब दे रही है। निम्मो ने फोन निकाल कर देखा तो गुड्डू के इतने सारे मैसेज आए हुए थे। उसको कॉल लगाती है। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हो ना? गुड्डू ने घबराहट से पूछा। हाँ ठीक हूँ। पता चला कि भैया है कि नहीं? नहीं तो क्या करे अब? घर से फोन आ रहे हैं कि कहाँ रह गई हो। बहाने बनाई जा रही हूँ। आप ऐसा करो, बाहर निकल आओ किसी तरह। अभी कैसे आऊं? अभी 10-15 मिनट रुक जा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस मौका देखते ही आ जाऊंगी। ठीक है। दोनों ने बात की तो निम्मो ने उसे कुछ देर में आ जाएगी कहा। निम्मो किचन से बाहर आई तो देखा अभी हॉल में कोई नहीं दिख रहा था, ना डीसी ना उसका असिस्टेंट। सोचा इस टाइम मौका है, बाहर निकल जाएगी। इधर उधर देखती बाहर निकलने लगी। पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जा रही थी कि छिपते हुए बाहर निकल जाएगी और पेड़ के रास्ते नीचे उतर जाएगी। जैसे ही मुख्य द्वार पर आई, बाहर से आते राजवीर से जोर से टकरा गई। राजवीर भी अचानक हुए इस घटनाक्रम से सकते में आ गया, पर उसे तो अच्छा मौका मिल गया था। झपट कर निम्मो की कमर को दोनों हाथों के घेरे में लेकर बाहों में भींच लिया। इस सब से वो बहुत रोमांचित हो गया। बिल्ली के भाग से छींका फूटा। जब से पता चला निम्मो है तब से उसे हक करने का मन कर रहा था, पर पहचान नहीं बताना चाहता था तो मन मारकर चुप था। अब तो निम्मो खुद ही उससे टकरा गई तो वो क्यों मौका छोड़ता। तो वो रोमांचित था पर निम्मो आग बबूला। के करो हो, छोड़ो। निम्मो गुस्से से बिफरती उससे खुद को छुड़ाने लगी। अरे अरे अरे, तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? ये भी नहीं देख रही कि कोई आ भी रहा है? कहता हुआ मौका देख कमर को और कसकर पकड़ लेता है तो निम्मो को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आने लगा। छोड़ो मन्ने, मारे को जाना है,
वो कमर से उसका हाथ हटाने लगी, पर वो छोड़ने के बजाय उसे और अधिक कसकर पकड़ लेता है। मैंने कौन सा तुम्हें जानबूझकर पकड़ रखा है? तुम ही मुझसे अपने आप आकर चिपकी हो। वो क्या है ना, मैं हूं ही इतना हैंडसम, लड़कियां मुझ पर खुद ही अट्रैक्ट हो जाती है, जैसे तुम हो रही हो। वो हंसी को होठों के बीच दबाकर बोला। छोड़ो मुन्ने, मैं कब खुद गले लगी, आप ही मुझसे जबरदस्ती चिपड़ लाग रहे हो। अपने पद का तो कुछ ख्याल रखना चाहिए। निम्मो उसके हाथ को छुड़ाने लगी तो राज भी जबरदस्ती थोड़ी देर उसे ऐसे ही खुद से हक करके रखता है। वो आंखें बंद कर लेता है। उसने भी तो उतना ही लंबा और कष्टपूर्ण विरह झेला है जितना निम्मो ने झेला है। हाँ, बस अंतर इतना है वो खुद की मर्जी से दूर रहा और निम्मो को मजबूरी में रहना पड़ा। लो, छोड़ दिया। अब ये बताओ, इसमें पद की बात कहाँ से आ गई? मैं डीसी होने से पहले इंसान हूँ। मेरी भी भावनाएं हैं जो डीसी के पद पर होने से खत्म नहीं हो जाती। मुस्कान लिए चेहरे से अब वो उसे छोड़ देता है, पर किसी गैर लुगाई ने जबरदस्ती गले क्यों लगा हो? वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। चलो छोड़ो, जो हुआ गलती से हुआ, पर अब तुम बिना खाने का ट्रायल दिए नहीं जा सकती। मुझे जाना है। निम्मो ने जाने की जिद की। नहीं जा सकती, कुछ भी बनाकर दे दो, उसके बाद चली जाना, वरना पता है ना मैं कौन हूँ? इस जिले का डीएम हूँ। मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। राजबीर रौब से बोला तो बेचारी निम्मो बुरे तरीके से अपने ही जाल में खुद ही फंस गई। भूत बनी वहीं पर खड़ी हो गई तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। आओ अंदर। नहीं, पर राजबीर उसको जबरदस्ती खींचकर अंदर ले आया। मन मारकर उसे किचन में आना पड़ा तो अब झिझकते हुए पूछी, क्या बनाऊं साहब? जो तुम्हें अच्छे से आता है बनाना वो बना दो। आपको क्या खाना है बोलो? ऐसा करो, आलू के पराठे और सूजी का हलवा बना दो। इस टाइम पराठे कौन खावे है? मैं खाता हूँ, तुम बनाओ। मन महसूस कर निम्मो खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वो बर्तन ढूंढने लगी। राजबीर एक किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देख निम्मो मन ही मन बड़बड़ा रही थी। यो डीसी तो छिछोरा से, किसने बना दिया इसको डीसी? मेरा बस चले तो इसको चपासी भी ना बढ़ा दी। कितना बदतमीज से यो। या बात तो पक्की से, यो मारा आला तो ना से। वो ऐसा छिछोरा तो बिल्कुल भी ना से। वो तो बहुत अच्छा से ना। वो इसकी तरिया पराई लुगाई ने बुरी नजर से देखे है और ना छेड़े है। यो तो मारे पर बुरी तरह से चिपकड़ लाग रहा से। कहाँ फंस गई तू निम्मो? जासूसी करण का शौक चढ़ा था थारे पर। भुगत अब। निम्मो अपने में बड़बड़ा रही थी। उसे एक जगह पर खड़ा देख तो राजबीर ने टोका, अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो गई? बनाओ खाना। इतनी लेट लतीफी ठीक नहीं है। ऐसा करोगी तो खाना बनाने की 0 नंबर दूंगा, तो तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। साहब आप बाहर जाओ, मुझसे ऐसे काम ना होगा। निम्मो ने उसे बाहर जाने को कहा क्योंकि वहां रहने से वो सहज नहीं थी। मैं देखूंगा भी कि तुम्हें काम आता है कि नहीं। मन मारकर निम्मो को आलू कुकर में भरकर गैस पर रखना पड़ा। खाना तो उसे बनाना ही पड़ रहा था, ना वो बाहर जा रहा था, तो सोचा एक बार इसका पूरा नाम तो पूछे। क्या है आपका पूरा नाम? क्या है साहब? आरबी मतलब? आरबी का मतलब है राजा राज राज राजेश्वर राज बर्बन मलिक। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कोई नाम होता है? ये किसी एक आदमी का नाम है कि पूरे मोहल्ले का? आश्चर्य से निम्मो ने पूछा। तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा नाम? नहीं, तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दी। इसी वजह से मैं किसी को अपना पूरा नाम नहीं बताता, सबको आरबी नाम बताता हूँ। नकली सी मायूसी चेहरे पर लाते हुए वह बोला, कहाँ से है आप? मैं दिल्ली से। अच्छा हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? राजबीर ने उसे पूछा। मारा नाम। निम्मो सोचने लगी। हाँ, मारा नाम धापली है। वो हंसी रोकते बोली, पर राजबीर हंसी नहीं रोक पाया तो पेट पकड़कर हंसने लगा। धापली? ये कैसा नाम है? धापली यही नाम है। आपको पसंद नहीं आया? मुंह लटकाकर निम्मो ने पूछा। नहीं अच्छा है, पर धापली? मुझे पता है आप क्यों हंसने लग रहे हो। अच्छा नहीं लगा मेरा नाम? पर वो क्या है ना, अब तो बदल नहीं सकती ना, क्योंकि माँ बाप ने तो यही रखा है। नहीं अच्छा है,
तुम भी अच्छी हो, तुम्हारा नाम भी, और तुम जरूर खूबसूरत भी होगी। घूंघट उठा सकती हो? नहीं नहीं साहब, घूंघट नहीं उठा सकती। चलो कोई नहीं, मत उठाओ, तुम शादीशुदा हो। जी। पति क्या करता है? पति वो परदेश में है। परदेश? आश्चर्य से राजवीर ने पूछा। परदेश मतलब विदेश में रहता है तुम्हारा पति? ना ना, परदेश मतलब दूसरे राज्य में, यहाँ से दूर रहता है, निम्मो समझाते हुए बोली। अच्छा, पर तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? वो नौकरी पर गए है ना साहब। हाँ, तो वो तुम्हें क्यों नहीं लेकर गया साथ में? तुम्हें भी ले जाना चाहिए था। नहीं ले जा सकता इस करके। तुम्हारा मन नहीं करता क्या उसके साथ जाने का, उसके साथ रहने का? उसके ऐसे कहने से निम्मो उदास हो गई। जो राजवीर भांप गया तो पूछता है, क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? वैसे कब से बाहर है? 3 साल से। 3 साल से वापस नहीं आया? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें भूल गया हो और तुम उसे बिना बताए यहाँ इंतजार कर रही हो? नहीं साहब, मेरा घरवाला और लोगों जैसा ना है। अच्छा, हाँ, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, पर उसे तुम्हें भी साथ ले जाना चाहिए था। जब आएगा ना फिर ले जाएगा। और आपकी शादी हो रखी है साहब? नहीं। क्यों? अब तक क्यों ना हुई? मन नहीं है शादी करने का। क्यों ना है मन? शादी तो सभी करे है। वो क्या है ना, मैंने सुना है शादी करना मतलब मुसीबत मोल लेना। तो मैं मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। शादी मतलब मुसीबत किसने कहा? सुना है मैंने। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, मैंने तो सुना है पत्नियां शादी के बाद पति को गुलाम बनाकर रखती है। पति बेचारे उसका हुक्म बजाता रहता है, उसके प्यार के लिए तरसता रहता है और वो बस भाव खाती रहती है। वो हंसी बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई गुलाम नहीं बनता। पति पत्नी प्यार से रहवे है। अच्छा, तुम अपने पति को प्यार करती हो? हाँ। तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा। निम्मो आटा गूंथने निकालती है तो राजवीर को गांव वाला वाकया याद आ गया तो खुद को रोक नहीं पाया, तो चलता हुआ उसके साथ खड़ा हो गया। मैं मदद कर दूं? राजवीर के ऐसे बोलने से निम्मो उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे भी उसके ऐसे कहने से गांव वाली वो बात याद आ गई। तो राजवीर को लगा निम्मो को शक ना हो जाए, तो बात संभालता बोला, वो क्या है ना, मैं डीसी जरूर हूँ, पर मुझे खाना बनाने का भी शौक है, इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ। लो, मैं पानी डाल दूं। कहता वो जग उठाकर निम्मो के पीछे सट कर खड़ा हो गया, पर ये निम्मो को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो बोली, साहब क्या कर रहे हैं, थोड़ा पीछे हटिए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। वो थोड़ा आगे सरकती बोली, कुछ नहीं होता, लो तुम आटा गूंथो। कहकर वो उससे बिल्कुल सट ही गया। उसके चेहरे पर शरारती हंसी थी। उसे निम्मो को ऐसे छेड़ने में मजा आ रहा था। वो निम्मो को पीछे से दोनों हाथों के बीच में लेकर आटे की परात में पानी डालने लगा। राजवीर को तो मजा आ रहा था निम्मो को परेशान करने में, पर वो इस सब से यह भूल गया था कि निम्मो उसे राजवीर नहीं गैर ही समझ रही होगी, तो उसका क्या प्रतिक्रिया आ सकता है, इसका उसे थोड़ा अंदाजा तो था। पर फिर भी उसे इतना अच्छा अवसर मिल रहा था निम्मो के आसपास रहने का, तो उसे छेड़कर परेशान कर रहा था। वहीं निम्मो गुस्से से तमतमा रही थी। जब राजवीर अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो वो हाथ की कोहनी को पीछे की तरफ पूरी जोर से धक्का देकर उसके पेट पर दे मारती है, तो राजवीर के हाथ से जग छूट गया। क्या कर दिया ये? वो दर्द से कर्रा उठा और पेट पकड़ लिया। गलती हो गई साहब, कहा था ना ऐसे मुझसे काम नहीं होगा। साहब आप बाहर जाओ। ये निम्मो ना कभी नहीं सुधरेगी, इतनी जोर की कोहनी मार दी मेरे पेट में। वो मन में बड़बड़ाया, पेट पकड़कर झुंझलाता हुआ एक साइड खड़ा हो गया और उसके बाद बाहर चला गया। तो निम्मो को हंसी आ गई। बड़ा आया था डीसी मदद करने वाला, इसके जैसे को सबक सिखाना अच्छे से जाने हैं निम्मो। बड़बड़ाती वो जल्दी जल्दी आटा गूंथती है। थोड़ी देर बाद दर्द ठीक हुआ तो राजवीर फिर आ गया। इतने में निम्मो ने हलवा बना दिया। अब वो पराठे बना रही थी। वो वहीं पर आकर खड़ा हो गया। घापली, उसने प्यार से पुकारा। निम्मो ने ध्यान नहीं दिया। उसका नाम होता तब ना ध्यान देती। तुम्हारा नाम सच में घापली ही है ना? राजवीर ने पूछा। जी, निम्मो हड़बड़ाई। तो हाँ क्यों नहीं बोल रही हो?
जी, तुम्हारा हाथ बहुत सुंदर है। क्या तुम्हारा चेहरा भी इतना ही खूबसूरत है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं शादीशुदा हूँ, गैर लुगाई को ये सब बोलना आपको शोभा नहीं देता। तो क्या हुआ, तुम्हारा पति तो 3 साल से वापस नहीं आया। ऐसा कोई पति होता है जिसे तुम्हारी परवाह नहीं? छोड़ दो उसको। कैसी बातें करने लग रहे हो आप? वो मारा घराला है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? निम्मो ने गुस्से से कहा। उसे तुम्हारी चिंता ही नहीं है, होती तो तुम्हारे साथ होता। ऐसी कोई बात ना है, कहती मुंह पराठे बनाने लगी तो राजवीर उसके बिल्कुल पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जो अब निम्मो को असहनीय होने लगा। पर राजवीर को उसे परेशान करने में मजा आ रहा था। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि यहीं रह जाओ? यहाँ बहुत रूम है, उनमें से एक में रह लो। ना साहब, मेरे घर वाले गुस्सा करेंगे, समझा लेना, उनको मान जाएंगे। वो क्या है ना, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ तो अकेलापन महसूस होता है। तुम आकर रहने लगोगी तो अकेलापन नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप साहब? हमारे घरवाले को पता चला तो वो बहुत गुस्से वाला है। क्या कर लेगा वो? और उसे कैसे पता चलेगा? वो पता लगा लेगा कैसे भी। कोई नहीं, डरो मत, मैं डीसी हूँ। यहाँ आते ही उसको लॉकअप में बंद करवा दूंगा। ऐसा मत करना साहब। क्यों? वो बहुत खतरनाक है। मेरे होते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, कहता वो उसके बिल्कुल करीब आ गया तो निम्मो उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। आप उसको जानते नहीं साहब, वो आपको तो कुछ ना बिगाड़ पावेगा, पर मरने ना छोड़ेगा। जब उसको गुस्सा आवे है तो जो हाथ में आवे है वही दे मारे है। डरो मत, कुछ नहीं करेगा। आप समझ नहीं रहे, जैसे ये मिक्सी है, वहां पर साइड में मिक्सर ग्राइंडर रखा था, वो उसे दोनों हाथ में उठा लेती है। हाँ तो निम्मो पूरी जोर से उसके पैर में मिक्सी दे मारती है तो राजवीर दर्द से कर्रा उठा। बावली, क्या कर दिया ये? मेरा पैर तोड़ दिया। वो कर्राता हुआ पैर पकड़कर नीचे फर्श पर बैठ गया। पागल वागल हो क्या तुम? मिक्सी उठाकर मार दी। वो पैर को सहलाने लगा, उसके पैर से खून भी आने लगा। माफ कर दो साहब, मैं बस बता रही थी कि मारा घरवाला ऐसे मारे है। ओह, मार दिया रे इस पागल ने। निम्मो ने पूरी जोर मिक्सी देकर मारी थी तो राजवीर को बहुत दर्द होने लगा। उसकी चीख सुनकर असिस्टेंट आ गया। क्या हुआ साहब? वो राजवीर को दर्द से कर्राता देख घबरा गया। कुछ नहीं, मिक्सी पैर में गिर गया। उठाओ मुझे। असिस्टेंट उसे उठाकर बाहर ले आया और कुर्सी पर बिठाकर उस पर ऑइंटमेंट लगा देता है तो उसे थोड़ी राहत मिली। ये तो बहुत खतरनाक है, इसके मजे ले रहा था, पर क्या भूल गया राजवीर की ये निम्मो है। हाय रे, मेरा पैर तोड़ दिया इसने तो। क्यों पंगे लिए इससे? वो पैर को सहला रहा था। अब राजवीर दर्द के मारे उठ नहीं पा रहा था तो अब वो बैठा रहा। निम्मो किचन से काम निपटाकर बाहर आई। साहब, खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं जा रही हूँ, हमारे को लेट हो रहा है। मैं कल फिर आ जाऊंगी। खाना देकर जाओ, तभी बताऊंगा भी कि कैसा बना है। राजवीर उसे अभी जाने नहीं देना चाहता था, पर अब वो उसे रोकने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता। गुस्से में और पता नहीं क्या क्या देकर मारे। समय भी काफी हो गया था, घर वाले परेशान हो जाएंगे सोचकर वो उसे जाने की अनुमति दे देता है। सोचता है बाहर तक छोड़ने चला जाए। खड़ा उठा पर फिर बैठ गया। पैर में बहुत दर्द हो रहा था। जब निम्मो चली गई तो वो अपने असिस्टेंट से बोला, केदार जाओ किचन में जाओ, जो खाना बनाया है उसे 2 प्लेट में डालकर ले आओ। आज तुम्हें दुनिया का बेस्ट खाना खिलाता हूँ। वो चेहरे पर मुस्कान लिए बोला। वो कैसे साहब? वो आश्चर्य से बोला। वो जो लड़की है वो तुम्हारी मेम साहब है। क्या? वो चौंक गया। हाँ, पर वो तो सब बताऊंगा, पर पहले जाओ तुम खाना डाल कर ले आओ। वो उठा और 2 प्लेट में पराठे और हलवा डालकर ले आया। दोनों साथ बैठ गए। वाह, क्या खुशबू है! तुम्हारे हाथ में तो जादू है निम्मो। वो आंखें बंद कर लेता है। पूरे 3 साल बाद आज निम्मो के हाथ का बना खाना खाऊंगा। राजवीर आज बहुत खुश था तो केदार भी खुश था। खाओ और बताओ कि तुम्हारी मेम साहब के हाथ का खाना बेस्ट है कि नहीं। केदार के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वो पराठे का टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखता है और आंखें बंद कर देता है ना ऑसम? राजवीर एक्साइटेड होकर बोला। हाँ, केदार मुंह में कोर दबाए बोला। लो हलवा भी लो। केदार हलवा चम्मच से मुंह में डालता है। कैसा है ना वर्ल्ड्स बेस्ट? रणबीर ने पूछा। जी साहब, केदार बोला।
अब मैं भी खा लूं? जी साहब। राजवीर ने पराठे का टुकड़ा तोड़ मुंह में डाला तो केदार उसे ही देख रहा था। राजवीर ने दांत से चबाना चाहा, लगा जैसे पराठा नहीं किसी ने गलता कोयला उसके मुंह में डाल दिया हो। मिर्ची इतनी अधिक थी और उसके मुंह नाक कान से धुआं निकलने लगा। वो जोर से चिल्लाया, मिर्ची! राजवीर जलन के मारे चीखा तो अब तक डर के मारे किसी तरह खुद को रोके केदार भी साथ में चिल्लाने लगा, पानी पानी! राजवीर ने सोचा हलवा मीठा होगा, हलवे का चम्मच मुंह में डाला। ये क्या है? हलवा मुंह के नीचे थूक दिया, क्योंकि उसमें चीनी की जगह नमक ही नमक भरा पड़ा था। निम्मो की शरारत समझ आई, तब तक मुंह मिर्ची से बुरे तरीके से जल चुका था। निम्मो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से से जोर से चिल्लाया और पानी का जग मुंह में लगा दिया। लॉजिक ना ढूंढे, बस यूं ही ले। हैप्पी मॉर्निंग। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।